स्वागत है। पिछली वीडियो में जो है शाम को लाइट फॉल्ट हो गई थी, वीडियो कट हो गया। अब ये जान लीजिए कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। 3-3, 4-4, 5-5 बार जो है बंद हो जाता है, कुछ इशू आ गया तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लेकिन जो भी हालात हैं, चूँकि लॉकडाउन का समय है, जो व्यवस्था उसी बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हम ट्राईवैलेंट, पिछली वीडियो ध्यान से देखिएगा, अपलोड हो जाएगी। ट्राईवैलेंट अशुद्धि जो मिलाई जाती है, जिसे हम लोग त्रिसंयोजी बोलते हैं, ये अशुद्धि हमारी बालक ऐसी होती है जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है। मैंने नाम बताया था आपका बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, ऐसे परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती थी। और मैंने ये भी आपको बताया था कि देखिएगा, ये हमारा एक होल क्रिएट हो जाता है। चूंकि अष्टक पूरा नहीं हो पाता, बोरान के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। जब 3 इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ से साझा एक कर लिया तो 7 हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसी को होल बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 1 अशुद्धि मिलाए तो 1 होल बना, 10 अशुद्धि मिलाएंगे तो 10 होल बनेगा, 1000 अशुद्धि मिलाएंगे तो 1000 होल बनेगा। ये जो होल है, ये खाली स्थान है जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश को कौन खींचता है? इस होल पे हालांकि कोई आवेश नहीं है, इस होल पे कोई आवेश नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाने पर जो पदार्थ बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर पॉजिटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान देना बच्चे। अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या क्वालिटी होंगी इसको देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चे, अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, प्रश्न पहला पूछा जाएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर शुद्ध सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाने में बनता है। ट्राईवैलेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, त्रिसंयोजी, जिनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे? तो मेजॉरिटी कैरियर जो बालक होंगे इसमें, मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक आवेशवाहक। तो मेजॉरिटी कैरियर जो होंगे इसमें वो हमारे होल होंगे बच्चे, होल होंगे। होल की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी। यहां पे जो होल की संख्या होगी वो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से हमेशा ज्यादा होगी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में चूंकि अशुद्धि ऐसी मिलाई गई है जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, जितनी ज्यादा अशुद्धि होगी उतने ज्यादा होल होंगे। अच्छा, फिर पूछा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे? तो कहेंगे माइनॉरिटी कैरियर जो सबसे कम होगा, माइनॉरिटी कैरियर जो सबसे कम होगा वो हमारा हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होगी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब तापमान बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो अशुद्धि मिलाई गई है उसका नाम क्या रखा जाए? ये ऐसी अशुद्धि थी, अभी आप देखे थे बच्चे, देख लो फिर से, ये ऐसी अशुद्धि थी जो कि स्वीकार करने वाली थी। होल एक खाली स्थान था जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली थी। होल का मतलब खाली स्थान था जो खींचने वाली थी। इसलिए इस अशुद्धि को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी या एक्सेप्टर प्रकार की इम्प्यूरिटी, एक्सेप्टर टाइप इम्प्यूरिटी। हिंदी में बोलते हैं स्वीकारक प्रकार की अशुद्धि। स्वीकारक प्रकार की अशुद्धि ऐसी अशुद्धि जो इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करे। चूंकि होल रहता है, होल इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करता है। तो बालक ध्यान दो, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको मैं एक वीडियो से आपको दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो बच्चे, हमारा पहले सहसंयोजक बंध से सब जुड़े रहते हैं। ये सिलिकॉन मान लीजिए या जर्मेनियम मान लीजिए, सब सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, एक एक की साझेदारी किए हुए हैं। अब इसमें हम मान लीजिए हमने अशुद्धि मिला दिया, मान लीजिए इसमें मैंने अशुद्धि मिला दिया पेंटावेलेंट की, जिसकी बाहरी कक्षा में 5 है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है? एक बार फिर से देखिएगा,
बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है बच्चे, तो ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, ये अशुद्धि तो पेंटावैलेंट है, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये एक अशुद्धि केवल मिलाई गई है। इसी तरह जब ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाई जाएगी जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो एक खाली स्थान, ये होल कहलाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो यहाँ होल होगा, वहाँ का इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ होल बनेगा, तो ये होल एक तरह से खाली स्थान होता है। तो आप समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह हमारा पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आगे मिला करके हम लोग बनाएंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। उससे पहले हम लोग कुछ और डिस्कस करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब अलग बात होती है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल हैं, ये दोनों गतिमान आवेश वाहक हैं। एक होता है मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर, जिसे हिंदी बोलते हैं गतिमान आवेश वाहक। इसका मतलब होता है ऐसे आवेश वाहक जो मूव कर सकें, गति कर सकें। तो बालक, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो होल होता है, होल तो एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मूव करता है ना। तो इसके अंतर्गत 2 आते हैं, वो हमारा आता है फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा आता है होल। ये दोनों हमारे गतिमान आवेश वाहक होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, परमाणु से जुड़ा होता है, वो हमारा गतिमान आवेश वाहक नहीं हो, तो परमाणु में जुड़ा हुआ है। जो फ्री है, जो इधर उधर मूव कर सकता है, और होल, ये दोनों गतिमान आवेश वाहक या मोबाइल चार्ज कैरियर कहलाते हैं। मोबाइल चार्ज कैरियर का मतलब समझ गए होंगे, जो गतिमान हो। दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है ई मोबाइल चार्ज कैरियर। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अगतिमान आवेश वाहक, अगतिमान आवेश वाहक। तो ध्यान दो बच्चे, ऐसे आवेश वाहक जिन पर आवेश तो हो, ऐसे कण जिन पर आवेश तो हो लेकिन वो गतिमान न हो, लेकिन वो गतिमान न हो। जैसे समझिएगा ध्यान से, मान ली मेरे पास यहां पे सोडियम है, सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे से क्रिया करता है। जब दोनों पास आते हैं तो सोडियम, अभी ये न्यूट्रल है, इस पे कोई आवेश नहीं है, फिलहाल इस पे कोई आवेश नहीं, इस पे भी कोई आवेश नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सोडियम में 11 होते हैं। 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब दोनों की संख्या बराबर है तो ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है बराबर होता है। मैं पहले आपको बताया हूं, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। जो प्रोटॉन पे आवेश होता है वही इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो सामान्यतः परमाणु उदासीन होता है, सामान्यतः परमाणु उदासीन होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु होता है, तो परमाणु तो सामान्यतः क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो लेकिन जब बालक आपका इन दोनों को जब पास लाया जाएगा
तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसका यहां से निकल के यहां चला जाएगा तो इसका तो अष्टक पूरा हो गया, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब प्रोटॉन नाभि के अंदर था तो प्रोटॉन 11 हैं, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। अब प्रोटॉन कितने हैं, 17। तो बालक देखो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यहां पे प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो सोडियम पर धनावेश और क्लोरीन पर ऋणावेश। इसे बोलेंगे धनायन, इसको बोलेंगे ऋणायन। इसे बोलेंगे पॉजिटिव आयन, इसे बोलेंगे नेगेटिव आयन। लेकिन दोनों पे आवेश है, लेकिन ये दोनों घूमने वाले नहीं हैं, मूव करने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये दोनों परमाणु हैं, ये परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। दोनों पे आवेश तो आ गए, लेकिन ये घूमने वाले नहीं हैं। इसलिए इन दोनों को बोला जाएगा अगतिमान आवेशवाहक। अगतिमान आवेशवाहक, अगतिमान आवेशवाहक। तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज कैरियर या मुख्य चार्ज कैरियर दो प्रकार के होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर और ई मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल होंगे, और अगतिमान आवेशवाहक या ई मोबाइल चार्ज कैरियर में धनायन, ऋणायन, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन होंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, अब बात की जाती है कि भाई एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन और होल हैं, तो इसमें से किसकी गतिशीलता ज़्यादा है, मोबिलिटी ज़्यादा है? एक शब्द इस्तेमाल होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का हिंदी होता है गतिशीलता। ध्यान दो बच्चे, मोबिलिटी का शब्द होता है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब जो आसानी से गतिशील हो। आप लोग जो इलेक्ट्रॉन गति करता है उसकी गति को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, गति करता है, तो उसकी गति को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम लोग VD से दिखाते हैं। VD बराबर होता है म्यू इंटू ई। बालक ये जो म्यू है यही हमारी गतिशीलता या मोबिलिटी है। यहां म्यू हमारी मोबिलिटी या गतिशीलता को दिखाती है, ई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ध्यान दीजिएगा। आप बेसिक जब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सब मिलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ध्यान दीजिएगा। अब VD हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो अगर यहां से गतिशीलता निकालना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू बराबर VD डिवाइडेड बाई ई। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, चाहे कोई गति ही है, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे चल के पढ़ोगे आप बेसिक में, तो ई बराबर होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस या dV बाई dx। इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। अगर ये पक्षांतर करोगे, आप पलटोगे, तो मोबिलिटी का, गतिशीलता का जो मात्रक आएगा, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। आप बुकलेट को उठाओगे तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा कि मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वोल्ट सेकेंड। मोबिलिटी का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे के वोल्ट सेकेंड होता है। अब बात मैंने कहा था कि किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या कि होल की? तो जवाब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन चूंकि एक कण है जो जल्दी जल्दी मूव करता है, होल एक खाली स्थान है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी वो होल से हमेशा ज़्यादा होगी।
इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी होल से हमेशा ज़्यादा होगी। ये प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होगी होल से ज़्यादा होगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या ये गतिशीलता डोपिंग से प्रभावित होती है? तो जवाब होगा बिल्कुल प्रभावित होती है। इस मोबिलिटी को कौन कौन से टर्म है जो प्रभावित करते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। देखो बच्चे, इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं मोबिलिटी को, पहला हमारा होता है डोपिंग, दूसरा होता है तापमान, डोपिंग और तापमान मतलब इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है वो हमारी डोपिंग से भी प्रभावित होगी और साथ साथ में तापमान से प्रभावित होगी। क्या प्रभाव पड़ता है थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अगर हम डोपिंग की मात्रा बढ़ाएं, ये बढ़ाने का सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, डोपिंग की मात्रा अगर हम बढ़ाएं तो निश्चित रूप से डोपिंग हमारी ट्राईवैलेंट भी होती है, पेंटावैलेंट भी होती है। तो डोपिंग की अगर मात्रा बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो होल, दोनों में से कोई एक ही जिसकी डोपिंग बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या बढ़ेगी तो हम लोग बोलते हैं जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने ज़्यादा होल होंगे उसकी चालकता उतनी अच्छी होगी, अर्थात धारा का प्रवाह उतना अच्छा होगा, अर्थात उसका रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब उसकी चालकता ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी, अर्थात ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। भाई दोनों उल्टा ही तो है, अच्छाई ज़्यादा होगी तो बुराई कम होगी। लेकिन साथ साथ में अगर मैं बोलूं आपसे कि एक सड़क पे एक आदमी अकेले दौड़ रहा था और उसी सड़क पे अगर 10 लोग आ जाएं, 15 लोग आ जाएं तो एक दूसरे से टकराने लगेंगे तो उनकी गतिशीलता कम होगी कि नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जब डोपिंग बढ़ाते हैं, डोपिंग की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ जाती है, उस पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस घट जाता है, लेकिन मोबिलिटी का मान, गतिशीलता का मान, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल, वो घट जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि मोबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है डोपिंग का, तो डोपिंग अगर बढ़ाएंगे तो गतिशीलता या मोबिलिटी घट जाएगी। सिंबल से आप पहचान लिए होंगे। इसका उल्टा भी हो जाएगा। दूसरा शब्द है तापमान। अगर तापमान आप बढ़ाओगे बालक तो भी यही प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या हमारी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ेगी, दोनों की संख्या बढ़ेगी। तापमान बढ़ाने पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 10 ठो होल बन जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 50 होल बन जाएंगे। तो तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ेगी, चालकता बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस घट जाएगा, लेकिन साथ साथ में आपकी मोबिलिटी जिसे कहते हैं गतिशीलता वो हमारी घट जाएगी। ये चिन्ह घटने का है, मैं इसी तरह यूज करता हूं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। मोबिलिटी घट जाएगी, ये प्रभाव है मोबिलिटी पर डोपिंग और तापमान का। अब हम लोग की जो नई टॉपिक है वो हमारी है पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग जो 3-4 लेक्चर हैं उनको इत्मीनान से पढ़िए ताकि वहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह हम लोग इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, उसकी छोटे सूक्ष्म टर्म से हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसलिए इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लिए। 4 वीडियो पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा का पूरा डायोड रिकवर करेंगे, जिसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, प्रचालन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पीआईवी और जितने डिफरेंट टाइप डायोड हैं उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।